कुंडलिनी शक्ति के वर्णमयी रूप ही मातृका शक्ति है। कि संक्षेप में विचार इसका ज्ञान अधिष्ठान मातृका का हो गया था। इसका विस्तार पर अब देखना है। इसमें एक आ गया संसार चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, गुणभूतों से संबद्ध हो या तो परमात्मा से संबद्ध हो, कैसा भी विचार हो, उसका ज्ञान शब्द से ही होता है। शब्द के सुने बिना ज्ञान कभी नहीं सकता किसी भी चीज का, चाहे आपका ब्रह्म का भी क्यों ना हो, परमात्मा का। संवाद हुआ ही नहीं, ये तो कह रहे हैं संवाद से निपटती नहीं। अनुपाय दशा में क्या होता है, बिना संवाद का ही मिट जाता है सारा। क्योंकि यही सामर्थ्य उनकी है, जिस स्वस्वरूप में हम स्थित हैं उस स्वरूप में आपको पहुंचा देंगे, बिना कुछ के हो जाता है। क्यों? वास्तव क्या है, वास्तव में है क्या, कुछ है क्या जिसको मिटाना पड़े? जब है ही नहीं तो करना क्या है? और स्पंद की अपेक्षा कब होती? जब कुछ है। आपने पहले से, ये तो दुराग्रह, इसी को हम कहते हैं दुराग्रह, और पूर्वाग्रह की वजह से तुम लोग ग्रस्त हो। ये समझ ही नहीं सकते आप लोग उस अवस्था को कि आप लोगों ने पूर्वाग्रह दुराग्रह यह है कि कुछ है, उसको मिटाना है। उसको मिटाने के लिए हमें कुछ करना है। समझना चाहिए, तो समझने की बात ही नहीं है इसमें। क्योंकि निर्गुण निराकार निश्चय समझे वो क्या, वहां क्या समझना है? वहां कुछ हो तो समझे, वहां वो अप्रमेय है, समझने के कहां रहेंगे फिर? तुम्हारे जब कुछ नहीं है तो जो उनका जो समाधान हो रहा है तो वो समाधान में समाधान हम लोग इससे कहा जा रहा है। क्योंकि पूछने वाला अज्ञान था, उस अज्ञान मिट गया। और मिटाने के लिए भी गुरु को कुछ करना पड़ा, शब्द बोलना नहीं पड़ा। यही तो विशेषता है, बस यही तो उस गुरु की सामर्थ्य है। कुछ भी नहीं, कुछ डालने फिर क्रिया होगी, क्रिया होगी तो अनित्य होगा, वो अनित्य फल निकलेगा। सच्चाई तो इसलिए तो हम बार बार कहते हैं जितनी भी शक्तिपात है वो अनित्य ही होगी, और कभी मोक्ष नहीं दे सकता आपको शक्तिपात किसी भी प्रकार का। यहां पर भी क्या आप करें, सांब उपाय, सारे उपाय बोल रहे, उपाय में क्रिया बता रहे हैं। उपाय में बताते हो तो ये भी कह रहे हैं शब्द के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, गुरु शब्द का प्रयोग करेगा, इसलिए अनित्य होता है। अनुपाय दशा में क्या बोला इन्होंने भी, सर्वोपाधि विवर्जितम। क्या उपाधि? जो उपाधि नहीं है वो बोलेगा कहां से, कौन सी क्रिया करेगा? क्रिया के लिए उपाधि तो चाहिए, स्पंद के लिए उपाधि चाहिए। जब सर्वोपाधि वर्जितम कह दिया फिर क्या है? इसलिए उस अवस्था को, उस अवस्था में पहुंच के समझ सकते हो। वो अनुभव किए बिना कुछ नहीं होने वाला, अगर अकल से कुछ नहीं होता या श्रद्धा से काम होती। इसीलिए उस अवस्था के बाद क्यों श्रद्धा का विषय है, वहां अकल का विषय नहीं है। कि जितना अकल डालेंगे आप उतनी क्रिया होगी। बुद्धि का प्रयोग करने का मतलब है क्रिया का प्रयोग करना, और क्रिया से ग्राह्य है। इसे बार बार बोल रहे हैं, जितनी भी हमको समझने की बात होती है, जो भी जिसको भी हम समझना चाहेंगे उसका ज्ञान शब्द के बिना नहीं हो सकता। जो चीज समझ से परे की चीज है, अप्रमेय है, वह शब्द क्या मतलब? शब्द भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, कुछ भी नहीं। बात उसकी हो रही ना यहां, जो समझना है आपने शुरू कहां से की थी? संसार में चाहे जो कुछ भी लौकिक हो, पारलौकिक हो, गुणभूत हो, दोषभूत हो, आत्मा हो, परमात्मा हो, ऐसे जानना तुम जिसको चाह रहे हो, जानने की बात हो रही, मैं की बात हो रही है, प्रमेय की बात हो रही है। जो जानने योग्य वस्तु है उनको जानने के लिए शब्द के बिना तुम जान नहीं सकते, कहा जा रहा है ना। उसकी बात ही नहीं हो रही है जो शुद्ध ब्रह्म की, अप्रमेय की जानने की क्या बात हो रही है? और उसको भी तुम जब तक अज्ञान दशा में मैं अपना लक्ष्यभूत तत्व को जानू, जिज्ञासा, ब्रह्मसूत्र बना क्यों? अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा कहा वहां पर। आपको ब्रह्म ज्ञेय रूपेण उसको जानने की चेष्टा कर रहे हैं, तो ठीक है, वर्णन करेंगे आप, शब्द सुनो भाई, फिर शब्द से जानो उसको। जहां अनुभूति की बात आती है वहां तो मान किसी कोई रास्ता नहीं।
उतने उत्कृष्ट अधिकारी हो तो आपका भी संशय छिन्न हो जाएंगे उस अवस्था में, नहीं तो नहीं होंगे। ये तो उस समय ऋषि कौन थे वहां पर? सनत कुमार आदि थे, साधारण तो नहीं थे। ऐसे उत्कृष्ट ऋषियों के लिए वैसा उपदेश हुआ और बाकियों के लिए वही भगवान वेद के रूप में उपनिषदों को प्रकट किया। उपनिषद कौन प्रकट किया? ईश्वर ने तो प्रकट किया। वही ईश्वर जिसने मौन पूर्वक संत कुमार के संशय को नष्ट करके, अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान में ले गए, स्वरूप में स्थापित कर दिया, वही ईश्वर फिर क्या कर रहा है? वेद दे रहा है। तो आधिकारिक हैसियत तो है सब, इसको उसी हिसाब से समझने की चीज। यहां विचार किसकी चल रही है? अब जो तीनों मल वाले हैं, मल रहित की बात ही नहीं हो रही। जो मल रहित वालों के लिए वो बात है, ये मल सहित वालों की बात है। समय आने पर अनुभूति में आएगी। विभेदी नाम सर्वशक्ति नाम सामरस्य भरणादय उद्यमो भैरव उच्यते। विभेदी नाम सर्वशक्ति नाम, जो भेद को पैदा करने हमारे जितनी भी शक्तियां हैं, इन सब का सामरस्य हो जाए जब भरणाद, सामरस्य भरणाद अयम उद्यमो, इस साधन को ही हम क्या कहते हैं? भैरव, साध्य के साथ करके कह दिया। जब सकल शक्तियों का जो ज्ञान ज्ञात्री ये भेदे न प्रवृत्त हो रही जो शक्तियां, सारे शक्ति खत्म हो जाए, उसके अनुरूप जो हम उद्यम कर रहे हैं, जो प्रयास है हमारे मोक्षापूर्वक, उस प्रयास को भी शिव ही कह दिया। क्योंकि ऐसा प्रयास कौन करेगा? जो उसके ऊपर उन्मुख ना हो। जो शिव की ओर उन्मुख है उसको शिव ही कहा जाए तो गलत नहीं। इसे शिवोन्मुखी पुरुष के लिए कार्य, मल युक्त होते हुए भी यदि आप शिवोन्मुख हो गए, आपको शिव कहने में कोई दोष नहीं। एक बार छोटे महाराज लोगों ने पूछा, महाराज सबको महादेव क्यों कहते? क्या आप सबको महादेव रूप में देखते हैं या वास्तव में सब महादेव ही हैं? तो कहते हो हंसते वाले महादेव, देखिए जो आते हैं तो महादेव ही आते हैं। मैंने कहा जो आते हैं तो महादेव ही आते हैं। तो जो पूछने वाला समझ में नहीं आया उसका, तो नहीं हमें समझ में नहीं आया महाराज। कहते इसलिए भाई जो महादेव को चाहते हैं, जो महादेव बनना चाहते हैं या महादेव को देखना चाहते हैं, या महादेव की भक्ति वाले होंगे, वही तो आएंगे साधु के पास, कि दूसरा आएगा? बोलो। तो हाँ जी, इसलिए महादेव है, सीधी सी बात है। जो महादेव की भक्ति करे वो महादेव है, जो महादेव की खोज में है वो महादेव है, जो महादेव को जानना चाह रहा है वो महादेव है, जो महादेव को बनना चाहते हैं वो महादेव है। इसलिए मैं सबको महादेव ही कहते हैं। ये उन्होंने नहीं कि मैं सबको महादेव रूप में देख रहा हूं। देखो जैसे कैसे जवाब दिया, उस सूत्र के आधार पर जवाब दिया उन्होंने, उद्यमो भैरव के आधार पर। भले उनकी स्थिति ये थी, उनको तो शिव से भी कुछ दिखता ही नहीं था। तो पहले वाला आया था ना, जन अविद्वस्त तत्व यदि तम न भवसी, ऐसा कोई तत्व ही नहीं जो शिव नहीं है। ये सारे तत्व उनको शिव ही दिखते थे, उनकी वास्तविक स्थिति थी। लेकिन जिज्ञासु जैसे पूछा उसके आधार उनको क्या कहा, इस सूत्र के आधार जवाब दिया, ये जो साधक आ रहे हैं सब शिव को चाह रहे हैं, इसे सब शिव ही है। इस लक्ष्य की ओर जा रहे, अब व्याकरण भी बनता है, जो रोड जिस तरफ जा रहा है, रोड दिल्ली है क्या है? दिल्ली की ओर जा रहा है, उसका नाम दिल्ली रोड हो गया। लक्ष्मण झूला रोड है वो, लक्ष्मण झूला तो है नहीं, नाम हो गया। क्यों? उस ओर जा रहा है, जिस साध्य की ओर जा रहा है साधन को भी तो साध्य के नाम से क्या दिया जाता है। जो महादेव की ओर चल पड़े, चाहे एक मल है, चाहे दो मल है, चाहे तीन मल है, चाहे मलमय है, मुझे कोई मतलब नहीं, अभिमुख हो गए हैं, इसलिए वो भैरव, इसलिए वो भैरव शिव है। ये कहता है, उस दृष्टिकोण से कह दिया एक व्याख्या। दूसरी व्याख्या ये भी व्याख्या क्यों कर रहे हैं आपको पूछा, ऐसे कैसी व्याख्या हो गई, कोई प्रमाण है ऐसी व्याख्या करने में? कभी श्रुति कहती आयुर्वै घृतम, घी ही आयु है। चलो घी के बोतल में रख दो, कहो घी आयु है मेरा, ये घी जब तक रहेगा मैं रहूंगा, ऐसा होगा क्या?
अरे घी को खाना पड़ेगा, पचाना पड़ेगा, तब तुम्हारी आयु बढ़ेगी। रखने से, आरती उतारने से तो आयु बढ़ेगी नहीं। लेकिन श्रुति क्या करी है? आयुर्वेद घृतम, आयु ही घृत है। उसका तात्पर्य यही है। आयु घृत का मतलब आयु तब होगा जब इस घृत को मैं खाऊंगा, पचाऊंगा। इधर कह दिया उद्यमो भैरव, उद्यम ही भैरव है, कह दिया आयुर्वेद घृतम के समान। यहां का तात्पर्य क्या? उस उद्यम को करना पड़ेगा, पचाना पड़ेगा, तब भैरव हो ही जाओगे। वो पक्ष को लेकर बात हो गई। दूसरा जो पहले बता चुका हूं, भरणात् रमणात् वमनाच्च भैरव, दूसरी व्युत्पत्ति। तीसरी व्युत्पत्ति है भीरूणाम अभय प्रदत्त भैरव। भीरुओं को, भयभीतों को अभय दान देने वाला होने से उसका नाम भैरव। तीसरी उत्पत्ति। चौथी क्या है? भी, भैरव का ना, भी का भय, भी से ही वृद्धि हुआ तो भय बनता है। भी ही मने भयम, संसार त्रास, अनेन त्रासेन उत्पन्नो रव। रव मने उस त्रास के मतलब हाय 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 में जो मचा हुआ है, यह हाय हाय का नाम रव। भी रव, हम सब क्या है? भीरव, भय से हाय हाय मचाने वाले लोग हैं। इन भीरवों का, ये रव को मिटाने वाला भैरव, और उसके अनुकूल साधन होने से साधन को भी भैरव। अर्थात आक्रंद भीरव, अनेन भीरवेन जाता तद आक्रंदवतां प्रस्फुरित अस्यैव भीरव से संसार भयस्य अयम उद्यमो भैरव रूपः। ऐसे जो भीरु लोग हैं, संसार का भय से ग्रस्त होने से एक उद्यम करने लगे। हमारे ये रव, ये जो चिल्लाते, हाहाकार है, दुख है, त्रास है, ये मिटेगा कैसे? उसे मिटने का मार्ग का खोज करके उस पर चलने जब लगते हैं, उनको भैरव कहा दिया गया। शक्तिपात वशेन विनाशक भवन, कि शक्तिपात की वजह से वो इस मार्ग में आगे आसानी से आगे बढ़ जाते हैं और अंत में उन्होंने अपने उस भय को नाश कर लेते हैं। इसे इनको भैरव कहा जाता है। हाँ, उतने ही का काम है। उसके बाद में आप आगे क्या बढ़ेंगे, नहीं बढ़े, किस रूट पे बढ़ेंगे, तो आपकी मर्जी है। भाई हरी झंडी दे देते हैं ना रेस वाले, करते क्या है? हरी झंडी दे देते हैं, चल देते, गाड़ी जा रही है। अब आगे कौन गाड़ी पलटेगा, नहीं पलटे, कौन पहला नंबर में आएगा, हरी झंडी वाले के हाथ में है क्या? उसे हरी झंडी दे दिया, भैया बेटा बाहर जा, तू जा, सब जाओ जाओ, हरी झंडी हिला दिया। अब आगे जा रहे कोई आदमी तो टकरा दे रहे हैं, तो टकरा गए, क्या करे? वो हरी झंडी वाले को कोई जिम्मेदारी नहीं। सिर्फ गुरु ने शक्तिपात कर दिया, हरी झंडी दे दी। अब आगे तुम कैसे बढ़ोगे, तुम्हारे हाथ में स्टीयरिंग। चलाओ ढंग से, विजयी बनो या एक्सीडेंट कर लो, हाथ पैर तोड़ लो, मर्जी अपनी। इसे शक्तिपात में ही है कि शुरू से अंत तक ले जाने वाले मिलना मुश्किल होता है। हरी झंडी देके छोड़ दिया तो फिर खतरे में पड़ जाएंगे। तो शक्ति महामाया सुरक्षा करेगी? जरूरी नहीं होता है। वो भी साधक आएगा आगे में, वो भी आएगा, वो अलग साधक। इसका साधक कैसा नहीं है, यहाँ वो बात नहीं। यहाँ इतना ही कार्य इसलिए शक्तिपात की वजह से वो स्वयं साधना करते करते हुए उसने भय का विनाशक हो जाता है, इसलिए उसको भय। अन्य और दूसरी बात क्या है? भय रव में भाल कर दो, भानी नक्षत्राणी ईर भीर काल। इन नक्षत्रों के माध्यम से जो नापी जाती है, जो उसका नाम क्या है? काल। तम वायंती इति भीरवा, उसको जो है उस काल में नपे जा रहे हैं। काल से जो नपे जा रहे हैं, जो हम लोग क्या हो रहे हैं? काल से नपे जा रहे हैं। क्या आयु हो गया? लोग पूछते हैं कितना उम्र हो गया, हमने इतनी बीत गई, अब गए, इतना खत्म हो चुका। हम इसलिए काल की तरह नपे हुए जो लोग हैं, सब जीवों को भीरवा, काल ग्रास समाधि रसिका, काल का ग्रास रूपी समाधान को पाने में रस छकते रहते हैं बेचारे जीव। रोज प्रतिरोज क्या हो रहे? काल का ग्रास के माध्यम से समाधान को प्राप्त कर रहे हैं।
इनके पास और कोई समाधान नहीं, मृत्यु ही इनका समाधान है। जिंदगी भर हाय हाय मचते 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 रुपया रुपया करते करते मर ही जाते, अधूरे ही मरते। कोई पूरा आज तक मरा ही नहीं। कोई भी ब्रह्मज्ञानी ही है का शरीर ही कहा सकते आप जो पूर्ण होकर मरेगा। शिव योगी ही पूर्ण होकर मरेगा, बाकी सब अधूरे ही मर रहे, अपूर्ण ही मर रहे। हाँ वही ईश्वर प्राप्ति, ब्रह्म रूप ब्रह्मानुभूति करो, बात एक ही शिव योग कहो, वही की चीज है। वही आगे बोलते हैं योगिना तेषाम अयम आंतर स्वभाव। योगी ही ऐसा होते हैं जो अपनी समाधि के द्वारा काल पर विजय प्राप्त कर जाते, पुनर्जन्म पर विजय कर जाते हैं, और ऐसे आंतर स्वभाव वाले हैं वे योगी। उन्हीं को कहते हैं भैरव। ये हो गया 1 2 3 4 5 हो गई। छठी व्युत्पत्ति कर रहे देखिए, भी पशुजन त्रासाय रव शब्द राशि समुत्थ आकाशादि कलादि विमर्शो। पशुजन त्रास के लिए ही उत्पन्न या निगम आगम रूप शब्द राशि ये साधन होती है। भीषल्या सकल भयभीत जीवात्मा, इनके लिए ही बना हुआ रव उन्हें शब्द, आगम निगम शास्त्र, शब्द राशि, उससे उत्पन्न क्या है आकाश आदि कला विमर्श सब कुछ यासाम खेचर्यादि संविद देवी नाम वा भीरव। खेचर्यादि ज्ञान की सिद्धियां, क्रिया की सिद्धियां, दो प्रकार देखा था ना आपने योग सूत्र में भी, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक सिद्धियां, और सारी सिद्धियों का दिव्यम गवा भीरव तासाम अयम स्वामी, उनका जो स्वामी हो गया जो योगी, ऐसा महान योगी ही ईश्वर है वह भैरव है। ये अंतिम एक और कर रहे, पूरा भैरव शब्द का अर्थ होता है भीषण। भैरव माने भीषण, संसार वृत्ति विघटन पर, संसार में जो कुछ भी हो रहा है इसको विघटन करने का इनका काम। एवं आगम शास्त्रेषु श्री बृहस्पति चरण ही निरुक्ति विहिता। इधर आगम शास्त्रों में बृहस्पति ऋषि के द्वारा इसी प्रकार भैरव शब्द का वर्णन किया गया। शब्दार्थ के लिए उन्होंने कहा भैरव का अर्थ जो भी लोग उत्पत्ति किया अन्य अन्य लोगों ने, लेकिन आचार्य बृहस्पति ने आगम शास्त्रों के निरुक्त बनाया, जैसे वेद का निरुक्त है वैसे ही उन्होंने भैरव शब्द की तरह ही कहा भीषण है कि भैरव संसार वृत्त विघटन, संसार में जो भी है इसको विघटन करने वाले का नाम भैरव है। शिव का जो संहार कर्तृ स्वरूप का नाम भैरव है, और उस रूप को प्राप्त करने के लिए जो साधन करने वाला भी वही शब्द कहा दिया गया, इसलिए उसको भी भैरव कहा देते हैं। तो एको हम का भान तो उसकी इच्छा पर है, यह काम शिव का है कि अखंडित शिव स्वरूप का हमारे सामने अभिव्यक्ति करें। आप केवल उसके लिए साधना कर सकते हैं, उसका अभिव्यक्त होना न होना, एको हम का अभिव्यक्त होना न होना ये अपने हाथ में नहीं है। आप जो कुछ भी कर सकते हैं क्रियाएं, वो केवल अंतर शुद्धि के लिए प्रयास करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन एको हम अभिव्यक्त हो जाएगा, हम ब्रह्मा से अभिव्यक्त हो जाएगा, ये बीज बोया हुआ है फलीभूत हो जाएगा। लेकिन तावत काल पर्यंत आपका कर्तव्य केवल अभ्यास करते रहना है। अब वो बात आ रही थी, जब यह अभ्यास परिपक्व हो जाता है, करते 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 पूर्ण अंतर्मन शुद्ध हो गया, तब दक्षिणामूर्ति जैसे कोई गुरु चुपचाप बैठा हो, गुरु के सामने बैठोगे ना अनुभूति उसे देर में लगती। फिर परिपक्व अवस्था वालों के लिए कुछ करना ही नहीं होता है, ना गुरु ने कुछ कहा ना करा ना कुछ, काम हो गया, प्रवृत्ति समाप्त हो गई। किसी प्रकार जबरदस्ती प्रवृत्ति कराओ तो भी चल नहीं पाती थी गाड़ी।
तो इस तरह की स्थिति वाले भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, आज भी होंगे और कहीं, एक अलग बात है। ये जो समझाते हैं शास्त्रकार लोग, इसलिए हर तरह के अधिकारी, कितनी व्युत्पत्ति किया भैरव का, इसीलिए 7 व्युत्पत्ति की है, 7 एक शब्द का, इसलिए अधिकारी भेदात से वर्णन करना पड़ता है। तो परमात्मा जो शिव है उसकी ही पूर्ण कृपा से, इसीलिए मानो जब तक ना हो कार्य तो सिद्ध होने वाला है। उनकी अनुग्रह शक्ति पूर्णतया बरसे, और कैसे होगा उसके लिए लिखते हैं देखो, उनकी कृपा से जब ऐसा सिद्ध गुरु का दर्शन हो जाए और वो प्रसन्नता से कोई प्रसाद के रूप में आपको कोई पत्ता ही दे दे, फल दे दे, साग दे दे, खीर दे दे, कुछ भी दे, और कुछ सुनने को उनके मुख से मिल जाए या कुछ उनकी सेवा करने को मिल जाए, यही इसका हेतु है कि आप शिव बन जाए। शिव की ही कृपा से जब ऐसे गुरु मिले और उनकी कृपा से, उनके प्रसन्नता से कुछ प्रसाद ही दे दे, चाहे शब्द ही सुना दे, चाहे कुछ सेवा करवा ले, उतने से समझा आपका काम हो जाता, बस स्वीकृति हो। यानी परमात्मा की पूर्ण कृपा ही पूर्ण स्वरूप अवभाषण में हेतु है, ये इसका स्वभाव। स्वभाव शब्द का अलग अलग अर्थ करेंगे अब हम जान। स्वस्य भाव, स्व का भाव, माने स्व का जो वास्तविक धर्म, ये अर्थ लेंगे तो चैतन्य के अंदर कोई स्वभाव भाव है ही नहीं, क्योंकि धर्म निर्धर्म का धर्म कहां। जैसे अग्नि का भाव, स्वभाव, स्वस्य मने अग्नि है, भाव मने धर्म, क्या है, गरम, जलाना। वो अग्नि को कभी छोड़ नहीं सकता। ऐसा कोई धर्म को भी हम स्वभाव सबसे कहते हैं। और व्युत्पत्ति होगा स्वस्य भाव, और स्वच्छ असो भावश्च, स्व ही धर्म रूपेण भाषित हो जाए, चैतन्य रूपेण भाषित हो गया। वहां जो भाषित हो रहा है उसको स्व के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता। जैसे आप पे भाषित हो तो स्वप्न का आपके साथ कोई संबंध नहीं। सारा जगत आप पे भाषित हो रहा है, फिर भी आपका उसके साथ कोई संबंध नहीं। ये स्वभाव दूसरा, उससे उत्कृष्ट। बीच में एक और दशा आती है स्वस्मिन भाव, स्वभाव, स्व एव भाव, स्वभाव उत्कृष्ट है, स्वस्य भाव निकृष्ट। आत्मा का धर्म जगत में मानना, आत्मा में धर्म को देखना, ये मध्यम है। आत्मा ही धर्म रूप में प्रतीत हुआ, ये उत्कृष्ट है। और स्व एव भाव हटाओ, स्वच्छ असो भावश्च कर्मधारय समास में आओ, स्व ही भाव है, स्वस्मिन भाव ही नहीं है, जगत ही नहीं है। इस उत्कृष्ट स्वभाव शब्द का, इसे स्वभाव शब्द जो प्रयोग कर रहे हैं आप किस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे इन लोगों के यहां भी बार बार स्वभाव शब्द आता है, भाषकर स्वभाव शब्द इसलिए खंडन करते हैं कि स्वभाव लोगों के दिमाग में क्या, स्वभाव का मतलब क्या, जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना, उस अर्थ में ही लोग सामान्य रूप में स्वभाव शब्द को लेते हैं। उस अर्थ में यदि आप स्वभाव दर्शन शास्त्र में लाओगे, फिर आत्मा का स्वभाव जगत होना, आत्मा का स्वभाव है स्वातंत्र शक्ति वगैरह, बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर तो नित्य हो जाएगा जगत। आत्मा का स्वभाव जगत में भाषित होना, फिर तो आत्मा स्वभाव जगत, जैसे अग्नि का स्वभाव धाकत तो नित्य उसके साथ है, कभी मिटने वाला है ही नहीं, तो नित्य ही जगत रह जाएगा, फिर मुक्ति हो गई। तो स्वभाव शब्द की क्या व्याख्या लेते हैं उसके ऊपर। और इस उद्यमो भैरव सूत्र में जो स्वभाव की बात है, या सर्वोत्कृष्ट भाव की बात है। लक्ष्य आपका क्या रहेगा, मैं ही शिव हूं और शिव ही जगत रूपेण स्वप्रवत भासता है। तारस भाषित जगत में साधक रूपेण मैं भी भाषित हो रहा हूं इस समय, वास्तव मेरा स्वरूप शिव है। उसको पाने के लिए जो भी पीछे प्रतिबंधक, उसका निवारण के लिए मेरा उद्यम हो रहा है। ऐसा उद्यम करने वाला साधक को भी भैरव साधक
तो स्वात्मन्येव चिदाकाश है, विश्वम अस्म्य अवभासयन सृष्टा विश्वात्मक प्रतवा भैरवात्मता। श्लोक देते हैं स्वात्मनि एव चिदाकाश है, अपने चिदाकाश में ही विश्वम अस्म्य अवभासन, विश्व को अवभाषित करता हुआ मैं रहता हूं, मैं ही सृष्टा हूं, मैं विश्वात्मक हूं। इस प्रकार से चलते 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 आप भैरवात्म भाव को प्राप्त, भैरवात्मता भाव। ठीक है, भैरव आवेशशाली उद्यमियों के लिए आपने वर्णन किया। उसमें क्या है, विश्व का उन्मेष अवस्था का वर्णन। उन्मेष अवस्था में भी मैं शिवरूप बनू, है ना, मैं हूं, जगत है, और यदि भी मैं शिव होते हुए मैं साधक हूं इस समय, और जगत मुझे दिख रहा है, इन सब को उन्मेष है तो खुला हुआ है। इस अवस्था में रहते वक्त इन सब के रहते हुए मैं शिव बनू, ये उद्यम हो भैरव। अब ये सब निमेष हो जाए, बंद हो गए। निमेष अवस्था में मैं शिव कैसे हूं, उसके लिए अगला सूत्र आरंभ होता है। उन्मेष अवस्था में शिवता के लिए उद्यमो भैरव। निमेष, जब सारा जगत का निमेष है, खुद का ही निमेष है, टेम्पररी तात्कालिक जो होता है, जगत का भी निमेष अवस्था में क्या शिव भाव का वर्णन कैसे करोगे, और शिव अस्तित्व का निश्चय कैसे होगा स्वस्वरूप का, उसके लिए अगला सूत्र आरंभ करते। तो निमेष अवस्था में भी अपनी स्थिति आवृत नहीं रहती है, क्योंकि हम स्वतः प्रकाश स्वप्रकाश है, संविदात्मक है। जैसे उन्मेष अवस्था दशा में संविद प्रकाशात्मक मेरा स्वरूप आवृत नहीं था, मैं अपने स्वरूप का अनुभव कर रहा, ठीक उसी प्रकार निमेष अवस्था में भी हम किस प्रकार से अपने स्वरूप की अनुभूति करते रहे, इसका दिख रहा है। इसके अधिष्ठान पर मैंने साधना किया और अधिष्ठान पाने से भैरव बन गया, उद्यम भैरव हो गया। ये नहीं है, तब किसको आधार बनाकर मैं वहां तक पहुंचू, क्या मेरा साधना होगी, साधन क्या होगा वहां स्थिति के लिए। निमेष काल में स्वरूप स्थिति करने का क्या साधन होगा। शक्ति चक्र संधाने विश्व संहार, शक्ति चक्र संधाने विश्व संहार। शक्तियों से जगत कृष्ण, सारा जगत की उसकी शक्तियां, शक्ति चक्र, इसका संधान करो। जब ये नहीं है तो वे कहां से आए थे और कहां गए। कहां से आए थे उन्मेष काल में, अब ये कहां गए वास्तव में, सारी शक्तियां कहां समेट गई। जहां समेट गई उस कारण की ओर जाओ, उसका अनुसंधान करोगे। उस विश्व संहार काल में भी अपने शिवावस्था अनुभूति हो जाएगी। कि सब चाहेंगे कहां, शक्ति पराशक्ति में लीन होगा, और वो पराशक्ति क्या है, शिव से अभिन्न है, और शिव शक्ति दोनों क्या है, सामरस्य ही परम शिव है, तो आप परम शिव में पहुंच जाएंगे। वही प्रक्रिया को समझाते कहते शक्ति चक्र, संपूर्ण जगत का संधान जो स्वीकरण हो गया है, अंदर की ओर स्वीकार कर लिया, विलय कर लिया, संहार हो गया, हो जाने पर अपने आप पराशक्तियां पहुंचेंगी। विश्व का निमेष द्वारा कारणभूत जो स्वात्मा में ही कहा ये सबका प्रविलय होना है, कि जब तक ये सारी शक्तियां पराशक्ति में नहीं जाएगी तब तक वो परशिव के साथ अभेद नहीं हो सकता। जब तक परशिव के साथ अभेद नहीं होगी तब तक परमशिव भाव अभिव्यक्त नहीं होगा, क्योंकि परमशिव में ही संकल्प हुआ तो मैं शिव शक्ति भाव में अभिव्यक्त होंगी। ये उन्मेष हुआ था, इसे उन्मेष जहां से हुई है, निमेष वही अंत में समाप्त होना है, तो परमशिव में आपको पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। बस अनुसंधान की अपेक्षा है, यही साधना है। इसलिए श्रुतियों में भी कहा ना, सृष्टि प्रक्रिया से भी आप ब्रह्म तक पहुंच सकते हो और लय प्रक्रिया से भी पहुंच सकते हैं। दोनों ही प्रक्रिया उपनिषदों में वर्णन आता है।
तो 36 तत्वात्मक जिस विश्व को अपने सच्चे स्वरूप से पृथक मानकर अज्ञान दशा में पशु जीव जो चिंतन करता रहा और शोक से युक्त रहता रहा, वह भैरव आवेश से अज्ञान नाश की दशा में उन्मेष अवस्था में जगत के रहते हुए भी अपने शिव स्वरूप स्थित होता था। उसी विश्व को अब क्या है, अपनी ज्ञान क्रियात्मक जो शक्तियां हैं, अपनी चिन्मयी मरीचियां हैं, ऐसे मानेगा। शुरू कहां से होगी? ये सारा जगदाकारेण परिणत होता हुआ शक्तियां, ये सारी शक्तियां ज्ञान क्रियात्मक शक्तियां हैं। और ये जो ज्ञान क्रियात्मक शक्तियां कहां से निकल रही हैं? मुझसे ही निकल रही हैं। इसे सारी से सारी चिन्मयी है, चित्त का ही विलास है। ये कई लोग अपने नाम है चित्त विलास आनंद महाराज। चित्त का ही विलास जगत है, और चित्त के विलास जगत में डूब जाते हो, गलत कर देते। अरे तुम्हारा नाम इसलिए रखा तुम चित्त में आ जाए, विलास से हटके। चित्त का विलास का अधिष्ठान चित्त में पहुंचने के लिए नाम रखा गया, और बेचारा चित्त के विलास में डूब गया। नाम करने का तात्पर्य तो उसके स्वरूप में पहुंचना है। अब कहते हैं कि देखो क्या करो उसके लिए, इस तरह से चिंतन करो, ऐसा निश्चय कर लेने पर विश्व का संहार स्वस्वरूप में विलय हो जाएगा। अपने से भिन्न जगत का अस्तित्व ही नहीं भासेगा। अब कहिए सब कुछ मुझ में ही लीन हो गया। इसलिए जो ना अपना क्रिया प्रक्रिया में लोग क्या करते हैं, क्रिया की प्रक्रिया में करते हैं, पहले इसके लिए अपने पापों को नष्ट करो। पहले पाप पुण्य दोनों नष्ट करने के चक्कर में ना ये नष्ट होता है ना वो नष्ट होता है, गड़बड़ा जाता है। इसलिए क्या करो, पहले पापों को नष्ट करो। पापों को नष्ट कैसे करें? कहते चुपचाप बैठो और पापों को हमेशा क्या देखेंगे आप? काला रूप, भयंकर काला काला राक्षस जैसे देखो उसको। पुरुषाकार, भयंकर पुरुषाकार रूप में पाप को देखो, और वो तुम्हारे पास आ रहा है। सारे पाप तेरे जो है पुरुषाकार में तुमको ग्रसने के लिए आ रहे हैं, और उनको आने दो, उसको आने दो, अंदर आने दो, और उसको सीधा अपने श्वास से अंदर ले जाओ, उसको अंदर आने दो श्वास के मार्ग से। ऐसे भावना करो वो तुम्हारा पाप में पुरुष पुरुषाकार सारे पाप तुम्हारे वो श्वास के माध्यम से हृदय में पहुंच रहे हैं। अब हृदय में अपने सब प्रकाश स्वरूप चैतन्य स्वरूप का भान करो। मैं चैतन्य हूं, प्रकाश रूप हूं, और ये जो पाप पुरुष है ये इसके सामने भस्म हो जाएगा, क्योंकि सबका नाशक है। दिव्य प्रकाश, नित्य प्रकाश है, जो इसकी ओर आएगा पतंगों के समान अग्नि में भस्म हो जाएगा। इसलिए पाप में काल पुरुष भस्म हो रहा है, भस्म होता हुआ आप भान कर ऐसा अनुभव करते हुए देखो तो सारा पाप नष्ट हो गया। नष्ट होने तुम्हारा ये जो पाप के कारण से आवरण था, अपने आप को परिच्छिन्न देख रहे थे, क्षुद्र देख रहा था, अब वो चैतन्य प्रकाश का आवरण नष्ट हो गया और प्रकाश शरीर में फैल रहा है, पूरा शरीर मेरा चिन्मय हो गया। ऐसे अनुभव करो, ये उपदेश दे। अब इस तरह से पहले अभ्यास करना होता है। अभ्यास करते करते के साथ पाप नष्ट हो जाएंगे। आपकी चैतन्य सामर्थ्य जो है वो पापों को नष्ट कर देगा। अब पुण्य खड़े हो जाएंगे, अब पुण्य के चक्र सिद्धियां आने लग जाएंगे। आप जिसको जो बोलो होने लगेगा, चले चमचे खूब होने लग जाएंगे, पैसा खूब मैं आने लगेगा, बड़ा गड़बड़ होने लगेगा। तो तुरंत जागृत हो जाना। अब पुण्यमय पुरुष को भी कल्पना करो, उसको भी नाश करो। पुण्य पाप में दोनों पुरुष नष्ट हो जाते हैं, तब अपने शिव भाव की जब अभिव्यक्ति हो गई तो कभी दोबारा आवृत नहीं हो सकती। एक क्रिया की एक शैली, एक प्रक्रिया अपनाया जाता है। उस तरह से करें उसको संहार कर दो। इस अनुसंधान के मन क्या करो, वो सब मुझसे निकले थे, मुझ में ही लीन हो गई। ऐसी भावना करो। अनुसंधान करना है, भावना करना है। तो अपने से भी जगत का अस्तित्व ही नहीं भासता। अनावृत स्वशिवत्व जो था वह भाषित हो गया। आवृत जो शिवत्व हट करके अनावृत अपने शिव तत्व का भान होने लग जाएगा, क्योंकि
स्वशक्ति संचयो विश्वम, स्वशक्ति प्रचयो विश्वम का, स्व की शक्ति का प्रचय जो विस्तार है यही विश्व था। और वह स्व शक्ति को अनुसंधान करके अपने अंदर समेट लिया, ये सारा विस्तार अपने आप समेट गए, तो अपना शिवत्व आवरण रहित होकर के भान होने लग जाता है। अतः शक्ति चक्र रूपा इस जगत का अनुसंधान करने पर विश्व अपने स्वरूप संहार हो जाएगा, तो अपना शिवत्व अनुभूति होती है। ये संक्षेप इस सूत्र का अर्थ हुआ, विस्तार कल देखेंगे।